आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे एग्री बाजार की। दरअसल सरकार क्रॉप सीजन 2023-24 के लिए रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान जता रही है। गेहूं चावल का उत्पादन तो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दलहन और तिलहन में उत्पादन कम रह सकता है। क्या है कारण, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो मेन ग्रेन्स हैं यानी वीट और राइस, आपको कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? जो सरकार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान जता रही है, ये कितना सही है? क्या मान के चले कि आगे पैदावार बेहतर होगी? देखिए, इस साल क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट है वो सही होंगे। और सारे लोगों का यही एस्टिमेट है कि न सिर्फ चावल की पैदावार बल्कि जो दालें हैं और सोयाबीन है उसकी पैदावार भी काफी अच्छी इस साल होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके। और दलहन और तिलहन, क्योंकि ये भी यहाँ पर सरकार की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफी है, तो दलहन तिलहन में सरकार कोशिश तो लगातार कर रही है कि स्थिति सुधरे, बट वहां पर इस बार भी हालात वैसे ही रहेंगे। आपको कैसी दिख रही है स्थिति और क्या रीजन दिख रहे हैं बावजूद इसके कि सरकार लगातार पुश रहा है? दलहन और तिलहन दोनों का उत्पादन इस साल पिछले साल से बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। इनफैक्ट इस साल दूसरी समस्या है, समस्या यह नहीं कि उत्पादन कम होगा। समस्या इस साल सबसे ज्यादा बड़ी किसानों के सामने ये है कि गवर्नमेंट ने हालांकि 20% ड्यूटी लगाई इंपोर्टेड ऑयल्स पर, लेकिन उसके बावजूद सोयाबीन के प्राइसेस अब भी एमएसपी से नीचे हैं। देखिए, सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपए है, लेकिन कल भी जो विदिशा जिला है मध्य प्रदेश में जहां से कृषि मंत्री जी आते हैं, वहां पर कल 4200 रुपए मॉडल प्राइस था। तो अभी एमएसपी से 600 रुपए नीचे बिक रहा है। इसी तरीके से उड़द भी नीचे चल रही है 400 रुपए, और मूंग भी नीचे चल रहा है। तो इसमें किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर किया है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके। तो यहाँ पर दलहन और तिलहन दोनों की ही जो स्थिति है वो कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। तो एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे फिर, जो स्पेशली ऑयल्स और पल्सेस दोनों का जो प्राइस सिनेरियो रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करें कि आगे जाते हुए रिलीफ मिलेगा कंज्यूमर्स को, कंसीडरिंग जैसे आपने भी कहा कि स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगी? यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्राइस सर्च देखा है, स्पेशली पल्सेस में। कुछ मेजर और मेन पल्सेस है, वहां पर क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ से? हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल एडिबल ऑयल के प्राइसेस थोड़ा सा बढ़े हैं ड्यूटी बढ़ने की वजह से, लेकिन क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है इसलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की उम्मीद नहीं है। इसी तरीके से दालों का उत्पादन भी इस साल बहुत अच्छा है, तो दालों का इन्फ्लेशन भी मॉडरेट रहेगा। ये तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, लेकिन जो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर को रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिल पा रहे। ओके, चलिए, शुक्रिया सिराज जी आने के लिए और क्विक अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्थिति दिखाई दे रही है कंफर्टेबल। जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर रहने की पूरी उम्मीद है, फिर चाहे वो वीट हो या फिर राइस हो। लेकिन पल्सेस और ऑयल्स में भी जो प्रोडक्शन है वो बेटर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मॉनसून, इसका क्या असर हो सकता है? क्या स्थिति यहाँ से रह सकती है? इस पर करते हैं बातचीत, क्योंकि जाता हुआ मॉनसून देश के कई राज्यों के लिए आफत साबित हो गया है। कल मुंबई में अचानक आई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए रोक दी। वहीं आईएमडी ने राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। क्यों इस तरीके के हालात हैं और जाता हुआ मानसून लोगों के लिए क्यों मुसीबत बन रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं स्काईमेट में मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आमतौर पे इस तरीके की हालात तो हम जब पीक मानसून सीजन होता है तब देखते हैं। जाता हुआ मानसून इस तरीके की चिंताएं दिखाएगा ऐसा यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये इस तरीके के हालात क्यों बने हैं, कब तक रहेंगे, क्या उम्मीद करें आगे? धन्यवाद दीपाली। देखिए, जहां तक मुंबई का सवाल आपने उसका जिक्र किया, मैं तो कह रहा हूँ ये एक सामान्य सी बात है। दरअसल इस बार मानसून की वेरिएबिलिटी मुंबई में बहुत ज्यादा देखने को मिली। शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जून में रेनफॉल काफी कम रहा, जुलाई में एकदम डबल, सामान्य से दुगना, अगस्त में फिर कम, सामान्य से 200 मिलीमीटर, और सितंबर भी अभी तक बहुत धीमे धीमे ही चल रहा था। ये पिछले 3 दिनों की वर्षा के कारण ही वहां पे जो सामान्य जो रेनफॉल होता है सितंबर का, उसको वो कैचअप कर पाए।
हाँ, पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा वर्षा 170 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लेकिन पहले भी लगभग मैं देख रहा था आंकड़े, हर साल सितंबर में लगभग 100-150 मिलीमीटर बारिश तो एक आध दिन जरूर होती है। कई साल ऐसे हैं जिसमें कि 2-3-4 दिन तक भी ऐसा माहौल रहता है। और अभी भी जो अभी हालात थोड़े ठीक हुए हैं देर रात से और सुबह से। पर आज बाद दोपहर, शाम को, रात को एक बार मुंबई में फिर से भारी वर्षा का अनुमान है, होगी, एक बार फिर से होगी। और जैसा कि पिछले कल हुआ है उसी तरह के हालात रहेंगे और हमें सावधानी बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। और कल के दिन भी अब थोड़ी भारी वर्षा का अनुमान रहेगा। जहां तक देश के बाकी भागों में मानसून की चाल अच्छी रही है। अच्छे मानसून के चलते केवल कुछ पॉकेट जरूर ऐसी हैं जिसमें कि मानसून कम रहा है। जैसे पंजाब में आप देखें लगभग 30% की कमी है, बिहार में 30% की कमी है। लेकिन अच्छे से अच्छा मानसून भी ऐसा ही पैटर्न देके जाता है कि लगभग 15-20% ऐसे एरिया वाइज जरूर रहती हैं कुछ पॉकेट्स जिसमें कि अच्छा मानसून भी कम 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 वर्षा देगा। और इसी तरह कोई खराब से खराब मानसून भी कोई होगा तो 20% एरिया ऐसे जरूर होते हैं जिसमें अच्छी वर्षा होती है। तो एक सामान्य से एक अच्छा वाला मानसून है ये। देश के काफी सारी भागों में अच्छी वर्षा हुई है। कारण ये है कि इस बार जो बेसिकली मानसून डिपेंड करता है जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून सिस्टम बनते हैं, अगर वो उनका ट्रैक और उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा सिस्टम बने हैं एक के बाद एक, जैसे ट्रेल बन जाती है सिस्टम्स की। वो हमें सितंबर के महीने में भी देखने को मिला। अगस्त में तो कुछ था ही, मिड अगस्त तक। उसके बाद सितंबर में काफी अच्छे सिस्टम बने हैं। ये सब कुल मिला के और अभी और वर्षा संभावित है, अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि देश के उत्तरी भाग जो है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें वर्षा जरूर कम हो जाएगी। उसमें मानसून का थोड़ा वापसी भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी देश के मध्यवर्ती भागों में मैं तो कह रहा हूँ अभी अगले 48 घंटों में गुजरात में शर्मा जी, चलिए, ये तो आपने ओवरऑल मॉनसून की बात की, लेकिन मैं महाराष्ट्र में आम इंसान के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अचानक जब रात बारिश हुई तो चिंताएं हो गई लोगों को कि कैसे घर पहुंचेंगे। हालांकि फिलहाल हालात ठीक हैं। महाराष्ट्र में या मुंबई में कैसे रह सकते हैं अगले कुछ दिन बारिश के हिसाब से? देखिए, जहां तक कल की बात है, महाराष्ट्र के मुंबई के साथ साथ इवन पूना में बहुत भारी वर्षा हुई है। पूना में जनरली मानसून के दिनों में हल्की वर्षा रहती है, बहुत भारी वर्षा नहीं होती है। लेकिन जिनका जो ऑब्जर्वेटरी है शिवाजी नगर, 130 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई है, वो भी बहुत भारी है। लेकिन खासकर ज्यादा जो क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र के, उसमें ज्यादा वर्षा नहीं हुई। नासिक की बात करें, ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर, ठीक ठीक हल्की वर्षा हुई है। लेकिन ये जो कोंकण तट है, नीचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से शुरू होके भारी वर्षा की शुरुआत हुई थी। और कल के दिन जैसे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है, आज भी संभावित है। कल वो वर्षा का ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो मुंबई के उत्तर में जाकर जो गुजरात के दक्षिणी भाग है, सूरत, वलसाड वगैरह, उस पर ज्यादा होगा। लेकिन आज के दिन मैं कहूंगा हमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मुंबई में कल जैसी ही वर्षा आज भी संभावित रहेगी। जी। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका बताने के लिए किस तरीके के हालात आज से रह सकते हैं। लेकिन मुंबई में आज भी भारी बारिश हो सकती है। थैंक यू सर। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। अजय, आपका भी शुक्रिया व्यू देने के लिए, अपने गोल्ड पर स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।